अब को प्रस्तुति समीरा सिनुवार। समीरा सिनुवार को सोझा जरा भन्ने भजनमा नृत्य गर्न आउनुको लागि अनुरोध गर्छु। अघि नै तयार रहनु भनेको छ। समीरा सिनुवार सोझा जरा भन्ने भजनमा उहाँको प्रस्तुति। चले 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 पिया मुझे जलूं तेरी हमें चढ़ गई तेरे पे धेरै धेरै धन्यवाद समीरा सिनुवार नानीलाई। अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति राख्नुभयो। अबको छोटो मिठो सम्बोधन हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर गोखुला धाम बिहार हाम्रो बोर्डरबाट नेपालको बोर्डरबाट करिब 30 किलोमिटर मात्रै पर रहेको श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर गोखुला धामका गादीपति 108 श्री मोहनदास जी महाराजको सम्बोधन सुन्नेछौँ। सुरुवातका दिनदेखि हामीलाई यहाँ रहेर यो मञ्चको शोभा बढाइरहनु भएको छ। अबको प्रस्तुति परम पूज्य मोहनदास जी महाराज को रहनेछ। त्यसपछि हाम्रो विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अझै पनि छन्। हामी भजनमा आनन्द करिब 11 बजेसम्म लिनेछौँ आजको समयमा। हाम्रा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजगढका संस्थापक अध्यक्ष श्री टीकाराम तिमल सिन्हाजीलाई आसन ग्रहणका निमित्त अनुरोध गर्दछु। हेलो, राधे राधे, जय श्री राधे। सुंदर साजी लग रहा है निजगढ़ के हमारे सुंदर साथ इतने रस में मगन हो गए हैं, शायद जयकारा भी भूल गए हैं और हाथ भी नहीं उठ रहा है। तो देखते हैं राजी में कितने मगन है, जयकारा के साथ पता लगेगा। और बहुत बड़ा ज्योतिष हमारे राजी हैं, हाथ उठाइएगा न तो हस्त रेखा भी देख लेंगे।
और जो चाहिए वो सब राजी दे देंगे। बोलो किस कन्हैया लाल की। वो साइड वाला नहीं उठ रहा है, साइड वाले जो है ना हाथ चोरा के रखे हैं, कुछ मुट्ठी बांध करके। एक बार और कोशिश करें। बोलो सतगुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की। हेलो सुंदर साथ जी, ये राजी का घंटी है, समझ गए ना। माइक नहीं बंद हो गया, हम लोग का सांस ऐसा ही बंद हो जाएंगे, है ना। न जाने इन सांस को आवन होई न होई। देखे ना अभी सभी का सांस रुक गया, तो परम धाम जाने की तैयारी है ना, तो थोड़ा कस के जयकारा बोलेंगे, है ना। बोलो रास बिहारी की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बंधो सतगुरु चरण को करहु प्रेम करना। शुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद शुभ नाम। देव चंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तार तम को तत् कहो, हृदय बैठे स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री मिहिरो जसोना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो किस कन्हैया लाल की। प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय आत्म की आधार आज महाराष्ट्र की याद आ रहा है। जैसे हमारे संगीत भाई लोग गाते हैं ना, एक एक गोपी एक एक कान्हा, सुंदर छवि छाई रे, है ना। तो यहाँ तो 108 जो है ना स्वरूप साहब राजी का स्वरूप पधरा करके ब्रह्मणि पाठ तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने बैठे सुंदर साथ है, सभी के अंदर में सुंदर साथ के हृदय में राजी और श्यामा जी को हमको दर्शन हो रहा है, समझ गए ना। और अपना वाणी भी कहते हैं, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, और भेद तुम्हारा को लखे, ब्रह्मानंद रस रंग।
तो हमको तो कोई फर्क नहीं बुझा रहे हैं। ऐसे हमारे सभी धाम धनी के स्वरूप सतगुरु विद्वतगण मंच पर भी विराजमान, अलग अलग हम तो नाम जानते ही नहीं, किसी को तो नाम तो नहीं लेंगे, हमारे गुरुजन है ना। और नीचे बैठे हुए हमारे राजी के लाले सुंदर सा जी, प्राणनाथ जी कहते हैं जब तक रहो तुम साथ में, होई रहो तुम रेणु समान, इत जागे के फल वही कोई चेतो चतुर सुजान। तो ऐसे सुंदर साथ के ब्रह्ममुनि को हमारे लिए तो धूल ही काफी है। बोलो किस कन्हैया लाल की। तो इस भाव से सभी माता पिता भाई बंधु संत गुरुजन को चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज तो हमको ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे एक मिस्री का गुड़िया जो है ना, समुद्र में था लगाने के लिए गए तो गए तो गए, गए तो गए, फिर आपस नहीं आए। इसी तरह के आनंद की हम निज घर में अनुभूति कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये राजी के बहुत बड़ी मेहर है। बोलो सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, ऐसे तो जानबे करते हैं ना, हम लोग बिहार में हमारा जन्मभूमि है गंगापुर साइड में, और पटना वाले हमारे श्री 108 राजकिशोर दास जी महाराज जी ने एक पागल को अपने पिंजरा में फंसा लिया। तो पटना से हमारा संस्था में जुड़ाव हुआ और तीनों पुरी के दर्शन हुए। उनके पिंजरा में से उड़ के गए तो गोखला वाले ने फंसा लिया, है ना। और गोखला में राजी का सुंदर बहुत पुराना मंदिर है, उसी के सेवा के रूप में अभी हम वहां पर सेवा दे रहे। सुंदर साथ जी, आप लोग की कृपा मेहर आशीर्वाद से। और हमारा छोटा सा नाम है क्या, मोहन के दास, है ना। ऐसे तो संसार वाले मन के दास है, लेकिन हमारे सुंदर साथ किनके दास है, मोहन के। वो चित चोर के हम सेवक है, यही छोटा सा हमारा नाम है। बोलो सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ जी कहते हैं न परिया मैं वेद न परिया कतेब, है ना। ये वेद कतेब तो पढ़े नहीं, लेकिन एक आध बुन जो है सतगुरु की वाणी, एक आध बुन हृदय में रह गया, उसी से आप लोग लाड़ प्यार देते हैं, ये आप लोग का मानता है। बोलो किस कन्हैया लाल की। तो सुंदर साथ जी, एक गांव का नाम सुन करके, ये जगह के नाम सुन करके हमको बार बार निज वतन की याद आ रही है ना। निज निज सब कोई गावे, निज ठोर कोई ना पावे, सो निज सतगुरु दर्शावे। वास्तव में ये नाम कहाँ से आया और किनके हृदय में राजी महाराज बैठ के इस जगह के नाम निजगढ़ रखा, वो तो राजी ही जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। बोलो कि सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, वास्तव में ये निज जो है, सभी को निज हमारे चितवन में, ध्यान में, मनन में, पठन में, पाठन में जब हम चिंतन करते हैं तो निज राजी महाराज है जो अद्वैत स्वरूप है।
वो अद्वैत स्वरूप, वो निज है, और वो निज में से आनंद प्रकट हुआ। वो श्यामा महारानी और श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ। समझ गए ना? तो आनंद और सत अंग जो है अक्षर ब्रह्म, उस निज में से, वो अद्वैत में से सत अंग अक्षर ब्रह्म प्रकट होते हैं, जो कि हमारे ये संसार के ये जन्म मरण का जो सृष्टि है, आने जाने का सृष्टि है, ये अक्षर ब्रह्म ने सत अंग जो है राजी का, ये लीला का बहरंग लीला चालू करते हैं। राजी का दो लीला है, एक अंतरंग और एक बहरंग लीला। तो अंतरंग लीला में हम सब परम धाम में राजी महाराज के साथ में विहार कर रहे हैं, अभी भी वहीं है। आज भोजन में गए थे तो हमारे सुंदर साथ कर रहे थे, महाराज जी परम धाम कैसे जाएंगे? तो हम कहें कि ये बताओ, तुमको अपने घर में जाने में कोई रोक सकता है क्या? कोई रोकेगा? किसी के ताकत है? तो कहा तो नहीं गुरुजी, तो बस परम धाम में जाने में कोई हमको रोक नहीं सकता है, ये तो विश्वास होना ही चाहिए। आप लोग को विश्वास है क्या? विश्वास है? नहीं है? है विश्वास? विश्वास करके जोड़ते जे तारतम के फल ले से हुए। विश्वास नहीं होगा तो परम धाम नहीं जाओगे। बोलो सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, हम लोग को जो है ना आजकल बाहरी पूजा में बहुत व्यस्त हो गए है ना। बहरंग में दिखाने में, ऐसन वैसन फैशन में आज हमारा समाज जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो कि हमारे चितवनी ध्यान मुख्य सेवा पूजा वो है। इतही बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे 25 पक्ष में राजी के साथ में विहार करने की हमारे पास राजी महाराज ने वो तारतम मंत्र दिया, जिससे 25 पक्ष को हम यहीं से बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन हम लोग तो चंदन अक्षत चढ़ाने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। दूसरी बात सुंदर साथ जी, यहाँ कहते हैं एक कहा न जावही, दू कहूं क्यों कर। जब एक भी नहीं या दो नहीं तो परम धाम से परमात्मा आए भी हैं और नहीं भी आए हैं, ये दोनों बात कैसे सत्य होगा? है? हम लोग परम धाम से आए हैं कि नहीं आए? कौन सब आए हैं वो हाथ उठाएंगे तो। आप लोग नहीं आए हैं? जो आए हैं वही हाथ उठाएंगे। आए हैं तो आए हैं तो जाना पड़ेगा। और कौन सा परम धाम में ही है, परम धाम से आए नहीं है, वो सब हाथ उठाएंगे। ल इसके मतलब आप परम धाम के नहीं है। बोलो सतगुरु महाराज की। हमारे धाम धनी के बानी क्या कहते हैं? बदले में देखावत, ध्यान न दें, बदले में देखावत असल निस्बती रखे छिपाई। जो हमारे परम धाम का ब्रह्म सृष्टि है, जो निस्बती है, वो तो खिलवत खाना में बैठे हुए और राजी महाराज ने फरमोशी का नींद डाला और हमारा शूरता ने आकर के नासुत जमीन में, नासुत शरीर में प्रवेश करके इस संसार को वहीं बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमको अपने चितवनी में आपस जाना होगा। तो न कित गैया न कित अइया, बैठा चौक वतना
ऐसा खेल दिखाइया सैया भूल गए शबन्ना। सुंदर सा जी बात तो बहुत है। जैसे अक्षर ब्रह्म से सारा सृष्टि, ये सारे के सारे कहाँ अक्षर ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे। और अक्षर ब्रह्म कहाँ, राजी के अंग है ना, परम धामे में है। तो वो सब ही परम धाम और जो जीव सृष्टि जो महाविष्णु से हुआ है वो 8 विश्व में कायम करेंगे महामती प्राणा जी के वाणी के अनुसार। और हमारा सुरता, जैसे घर में हम सोते हैं ना और सपना में हम काठमांडू चले जाते हैं, है ना, कहाँ कहाँ नौतन धाम चले जाते हैं, परमौतीपुरी धाम चले जाते हैं। वहाँ आरती हो रही है, आरती में शंख मृदंग झाल मृदंग सब बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम भी दर्शन करते हैं राजी को। लेकिन आंख तो नहीं खुला ना। कान ला कोई चिटकी बजा दिया तो क्या होगा, आंख खुल जाएगा ना, नींद टूटेगा ना। तो ये वचन है जागृता जगावत तत्छिन्ना। तो संसार के ज्ञान में, महामती प्राणा जी के ज्ञान में यही फर्क है। वो आत्मा के तुरंत जगा देते हैं और पर आत्म को दर्शन करा देते हैं। तो ऐसी हमारे वाणी आज निज गढ़ में गरज रहे हैं, है ना। ये वाणी गरजत माज संसार, खोज खोज मिटावे अंधकार, पर मूढ़ मति न जाने विचार। श्री महामती कहे पुकार पुकार। तो सुंदर सा जी आज हम प्रांत में, जाति में, मजहब में, पंथ में, और सबसे बड़ा बड़ाई तो है महंत। ये महंती जो है ना बहुत सबसे खतरनाक पद है, समझ गए ना। ये महंती जो है ना, एक कथा सुनाते हैं। एक समय जो है राजा का सेवक रोज फूल को पलंग लगाते थे, है ना, खूब उस पर सेंट अत्तर डाल देते थे और राजा उस पर जाके सोते थे। तो सेवक के मन में हुआ, आहा ऐसे पलंग में, ऐसे सेज पर तो जाती नींद आ जाता। अब बेचारा यही शोक में वो सूखे जा रहे थे, सूखे जा रहे थे। एक दिन राजा ने सुना, कहा कि ठीक वैसा ही पलंग सब कुछ लगा दिया उस सोने के पलंग में, फूल के सेज अतर गुलाल सब रख दिए। कहा कि इस पर आज तुम सो जाओ। लेकिन क्या किया राजा, ऊपर एगो तलवार लटका दिया था। ऊपर उसके सामने में एक तलवार दे दिए कि सो जाओ। बेचारे को काहे नींद आएगा, रात भर डर लग रहा था कि तलवार गिरेगा हमारा जान निकल जाएंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। तो महंती में यही स्वाद है, कब समाज के तलवार गिरे कि हमारा जो है छुट्टी हो जाए। बोलो सतगुरु महाराज की। लेकिन ये राजी महाराज के सुंदर साथ के सेवा है, और सेवा में कितनों कष्ट हो ना तो दुख नहीं होता। दुख में सुख का अनुभूति कौन करते हैं आप लोग को मालूम है? मालूम है तो हाथ उठाना। कौन कौन ऐसे है कि अतिशय दुख में, अतिशय कष्ट में सुख का अनुभूति करते हैं? कोई बतावेंगे कौन है? आवाज नहीं आ रहा है। वो है हमारे माँ। बच्चे के जन्म देने में माँ अपना प्राण भी त्याग देते हैं। इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा, लेकिन उस आनंद की लिए हमारे माताएं, हमारे बहनें ललायत रहते हैं, राजी से कबूला मन्नत मानते हैं, देवी देवता के पास में जाते, साधु संत के पास में जाते हैं कि हमको पुत्र रतन हो। सुंदर सा जी, लेकिन उस आनंद, उस दुख में
कितनी आनंद की अनुभूति करते हैं वो तो हमारे माता जी जानते हैं। उसी तरह से राजी के विरह में जो आनंद की अनुभूति होगा वो बिरहिनी कोई जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानेंगे। तो सुंदर सा जी हम लोग अपने सुरता को, अपने ध्यान को इधर उधर न भटकाए, गोपी भाव से हमको भक्ति करना है। तो अपने घर में जितने परिवार है सब के अंदर में अपने श्याम सुंदर को, अपने राजी को दर्शन करते हुए उसको शुभ सेवा करो, लेकिन अपना नहीं मानना। जब उनके कहोगे हमारा बेटा बेटी नाती पोता है तो बंधन में पड़ जाओगे। भक्ति के अंदर में भाव का परिवर्तन करना होता है और ज्ञान के अंदर में त्याग का जरूरी पड़ता है। लेकिन आजकल के मनुष्य तो एक खैनी बीड़ी छोड़ना भी मुश्किल हो गया है ना जी। आजकल तो बोरा भर भर के बाजार में मिलते रहता है, कब डालता है पते नहीं चलता है ना। थोड़ा सा खैनी बीड़ी को भी नहीं त्यागेंगे तो ज्ञान मार्ग में कहेंगे घर बाल बच्चे भी त्याग करेंगे। तो ये तो हमारे आज कलयुग के लोग तो कुछ भी नहीं छोड़ने की तैयार है। तो कलयुग के प्राणी के लिए भागवत भगवान का प्रगटीकरण हुआ, समझ गए ना। उसको वैकुंठ ले जाने वाले भागवत भगवान प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्म सृष्टि के धनी ने हमारे चिट्ठी भेज दिया है, समझ गए। और चिट्ठी से नहीं आए हमारे राजी महाराज, हादी मीठे सुकन से कहसी तुम्हें रोई रोई, और तुम भी सुन सुन रोगे पर होश न आवे कोई। ऐसे हमारे धनी ने कितने चिट्ठी भेजा, कितने संदेश भेजे, जब नहीं जागे तो अंत में राजी महाराज खुद आ गए हैं हमको परमधाम में ले जाने के लिए। वो हमारे राजी का वाणी है, ये नूरमय दीपमय बांगमय स्वरूप राजी का स्वरूप। देखो आत्मा परमात्मा कहीं अभाव नहीं है और उसको कोई एक बर्तन में बांध नहीं सकता। ऐसे हमारे जय हो राजी।